नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भोजन मीडिया क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राहुल गौतम। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए किस मुद्दे को लेकर? आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो आज जन समूह इस दामोदर दास पार्क बरेली में एकत्र हुआ है, ये आज इसलिए एकत्र हुआ है कि इस देश के दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यकों की नेता माननीय बहन जी के नेतृत्व पे आज जो आह्वान हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को 2024 को जो आदेश आया था कि SC ST के आरक्षण में उप वर्गीकरण था उसको किया जाए, तो उसके विरोध में माननीय बहन जी ने एक आह्वान किया भारत बंद का, जिसमें आज जन समूह जो आज एकत्र हुआ है। यहाँ पर यह है कि जो आरक्षण SC ST को जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मिला है, ये कोई आरक्षण SC एक्ट के समाज की कोई भीख में नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों दलित वंचित समाज की मान सम्मान की बात है। इस देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के 4 संतानों को कुर्बाने का संघर्ष त्याग है, तब कहीं जाकर इस देश के दलित शोषित वंचित समाज को ये आरक्षण मिला। और इस आरक्षण को कोई ऐसे ही नहीं ले जाएगा। इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय बहन जी ने 2 बार कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार को आगाह किया है कि अगर इस संविधान के अंतर्गत आरक्षण को अगर छेड़ा जाएगा तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं, माननीय बहन जी ने कहा था कि अभी कुछ समय पहले इस देश के अंदर भारतीय संविधान में संसद में कहते सत्र चल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को निष्प्रभावी बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले संसद में सत्र के दौरान भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर संविधान को 9वीं सूची में डालकर इसको मजबूती के साथ रखा जाए, जिससे कि भविष्य में कभी चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे किसी की सरकार हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। आज वो कुछ समय के बाद आए दिन अपने सत्र को बुला लेते हैं, छोटे छोटे विधेयकों को पास करा देते हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों शोषित दलित वंचित समाज का आज ये मामला है। लेकिन आज भारत सरकार नहीं जाग रही है, और इस भारत सरकार को जगाने के लिए ही आज ये नीला झंडा इस बरेली में ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर मुख्यालय पे लहरा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की ताकत का एहसास आज हम लोग विरोधियों को कराना चाहते हैं कि इस संविधान को और इस आरक्षण को हम ऐसे ही नहीं बदलने देंगे। एक एक बच्चा, एक एक खून का कतरा देने के लिए इस आरक्षण के लिए ये आरक्षण बाबा साहब की भारतीय संविधान आरक्षण की बात राहुल गांधी अखिलेश यादव वो करते थे, संविधान की किताब ले घूमते थे, आज उन्हें के लोग कार्यकर्ता मान नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों? हाँ, माननीय बहन जी कहा करती, मानव काशीराम कहा करते थे कि इस देश के अंदर 2 पार्टियां ऐसी हैं जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, लेकिन इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक और सपोला पैदा हो गया, उस सपोला का समाजवादी पार्टी। वो सपोले नागनाथ और सांपनाथ के दोनों के इशारे पर ही इस बहुजन समाज को कमजोर करने का काम करता है। आपने देखा होगा 2007 से लेकर 2012 तक जब माननीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उनके शासनकाल में इस समाज के लिए, इस महापुरुषों के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, जो जिले मान सम्मान में बनाए गए थे, अगर सबसे पहले किसी ने बदलने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बदलने का काम किया। जब 2024 का चुनाव आया तो राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को लेकर हर मोर्चे पर, हर गली में, हर मीटिंग में, हर मंच पर कहते थे कि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। लेकिन संविधान की सबसे बड़ी ताकत इस देश के दलित शोषित वंचित करोड़ों लोगों की जो ताकत है, जो हक है, आरक्षण है। जब आज उस आरक्षण पर इस देश की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जब उस पर घात लगाने का काम किया, तो ना तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला, ना इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश का बहुजन समाज आपस में बढ़ जाए और ये अपने हक अधिकारों के लिए एक मजबूत साथ ना रहे, और इनका क्या है कि उत्थान ना हो सके। लेकिन धन है इस देश के दलित शोषित समाज के लोग कि उनके पास आज माननीय बहन जी जैसे नेता है। जब कभी आँच आती है हमारे समाज पर, तो चट्टान की तरह सबसे पहले माननीय बहन जी आवाज उठाने का काम करती है। किन किन मांगों को लेकर आपका ये धरना चल रहा है?
सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जब इस देश के दलित शोषित समाज को सामंतवादी ताकतों ने 4 वर्गों में बांट दिया था, जब 4 वर्गों में बांटने के साथ साथ एक वर्ग में से भी 6,656 जातियों को बांटने का काम अगर किसी ने किया तो ये सामंतवादी ताकतों ने किया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बनाने की बात आई, जब संविधान लिखा और संविधान बनाया तो ये 6,656 जातियां टुकड़ों में बटी हुई थी, उनको सिर्फ 3 भागों में बांटने का काम किया। SC, ST और OBC समाज को बांट कर एक साथ लेकर आए और आज ये भाई फिर से इस समाज को, बहुजन समाज की एकता को, दलित समाज की एकता को बांटने का काम करते हैं। दलित समाज में से ही कहीं ना कहीं टुकड़े करने का काम करते हैं। वाल्मीकि समाज से कहते हैं कि आपका आरक्षण जाटव समाज ले जा रहा है, तो भी दिवाकर समाज से कहते हैं कि आपका आरक्षण जाटव समाज ले जा रहा है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण कोई किसी का छीन नहीं रहा, बल्कि आरक्षण हम सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी योग्यता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार आरक्षण को प्राप्त कर रहा है। कुछ लोगों ने इस देश के गांधी विचारधारा को अपनाया, वो आज कहाँ है, और जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की विचारधारा को अपनाया, वो इस देश में आज कहाँ है। ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और आज शिक्षा की ही बात है कि इस देश में आज सब लोग, बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं। बाबा साहेब, बाबा साहेब। एक बहन जी का पुराना नारा बहुत वायरल हो रहा है, उसमें बहन जी कह रही हैं और आरक्षण ने छेड़छाड़ की तो दिन में तारे दिखा दूंगी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय बहन जी ने कई बार ये कहा है कि इस देश के अंदर दलित शोषित वंचित समाज पर जब कभी भी अगर आँच आएगी तो मैं सबसे पहले उनके हक अधिकारों के लिए खड़ी रहूंगी और मेरा जीवन का एक एक क्षण इस देश के दलित शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए लगा रहेगा। और आज उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, 4 बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाई तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के हित में कार्य किए गए। आप चाहे उनके महापुरुषों के इस मार्गों को ले लिए, चाहे उनकी योजनाएं ले लीजिए, और तो और माननीय बहन जी ने सही कहा है कि अगर किसी ने इस संविधान को और आरक्षण को छेड़ने की अगर बात की तो दिन में तारे दिखा दूंगी। और आज वो तारे माननीय बहन जी ने विरोधी पार्टियों को और इस देश की सरकार को दिखाने का काम कर दिया है। अब यहाँ ही नहीं बल्कि हर प्रदेश के हर मुख्यालय पर, हर जिले के मुख्यालय पर ऐसा नीलम परचम आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में आज फैलाने का काम किया जा रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ करना, हमें वर्गीकरण में मतलब जातियों में बांटना। वो तो कह रहे हैं आप लोग वो हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके कहने से नहीं मिलेगा क्या? ये हमारे उस मसीहा का लिखा हुआ संविधान है जिसको मिटाने वाला अभी तक तो धरती पर पैदा ना हुआ। अब हम लोगों में कमजोरी क्या है उस चीज को समझना होगा। कमजोरी हम लोगों ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। अगर जहां हम लोग ग्रुप बंद कर देंगे, जहां अपनी सिर्फ जाति के लिए महत्व देंगे, अपने समुदाय के लिए महत्व देंगे, तो मुझे लगता है कि आरक्षण तो आरक्षण, कोई हमको नहीं छेड़ सकता। आरक्षण की तो बात मत करिए आप। यहाँ तो सभी भीम आर्मी, आयुष्मान पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ता एक ही मंच में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा देखो इसलिए है कुछ लोग नेगेटिव फैलाते हैं कि बीएसपी और आयुष्मान पार्टी में आपस में बनती नहीं है। नहीं, नेगेटिविटी जो है वो लोगों की मानसिकता है। असल में आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी जो भी दल है वो सब मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन पर काम करने वाले लोग हैं, बहुजन समाज में निष्ठा रखने वाले लोग हैं और बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आज एक ही मंच पर सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं लोग क्योंकि हो सकता है अगर कोई नई डेट हम भारत बंद की लेते तो उसमें हमारा आरक्षण या हमारा जो भारत बंद आंदोलन है वो कमजोर हो जाता। आज